हर घर के आंगन में तुलसी, तुलसी बहुत महान है। जिस घर में यह तुलसी रहती है वह घर स्वर्ग समान माना जाता है। हम गन्ने के मंडप सजाएंगे, शालिग्राम और तुलसी का विवाह रचाएंगे और आप भी हमारी खुशियों में शामिल होंगे। आइए मिलकर एकादशी का पर्व बनाएं। आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव उठान एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायक माना जाता है। यह वर्ष भर की एकादशियों में से सबसे प्रमुख एकादशियों में से एक है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तिथि पर देव उठान एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि अपनी 4 महीने की योग निद्रा छोड़कर जाग जाते हैं। इस बार साल 2025 में 2 नवंबर रविवार के दिन देव उठान एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी का व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। इस दिन कथा को पूरी श्रद्धा से पाठ या श्रवण करने से व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। वह राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखा करता था। एकादशी के दिन उस राजा के राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था, न खरीदता था और न बेचता था। सब फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान श्री हरि एक बहुत सुंदर रूप धारण करके सड़क किनारे बैठ गए। राजा वहां से निकला और उस सुंदर को देखकर चकित रह गया। राजा ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ किस कारण से बैठी हो? वह सुंदर स्त्री बनी भगवान बोले, राजन, मैं बेसहारा हूँ। इस नगर में मेरा कोई जान पहचान नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू? राजा उस रूप पर मोहित हो गया और बोला, तुम मेरे साथ महल चलो, मेरी रानी बनकर रहो। सुंदर ने शर्त रखी, मैं आपकी बात तभी मानूंगी, पर राज्य का अधिकार मुझे देना होगा। राज्य पर पूरा अधिकार केवल मेरा होगा और जो कुछ भी मैं बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। राजा मोहित था, इसलिए उसने सारी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी का पवित्र दिन आ गया। अब रानी ने आदेश किया कि बाजार में अन्न बेचा जाए। रोज की तरह उसने घर में मांस मछली पकवाई और राजा के सामने परोसी। राजा ने कहा, आज तो एकादशी है, मैं केवल फलाहार करूंगा। तब रानी ने अपनी शर्त याद दिलाई और कहा, या तुम खाना खाओ या मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा बड़े असमंजस में पड़ गया। उसने पुत्र को देने की बात स्वीकार कर दी, पर पुत्र खेल खेल में आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर उसने कारण पूछा। माँ ने सारा हाल कहा। राजकुमार बोला, माँ, मैं अपना सिर देने को तैयार हूँ, पिताजी का धर्म रक्षा के लिए। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तभी रानी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वह कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री विष्णु थे। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम सफल हुए। भगवान प्रसन्न हुए और राजा से वर मांगा। राजा बोला, प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है, कृपया हमारा उद्धार कीजिए। ठीक उसी समय एक दिव्य विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और वह उस विमान पर बैठकर परम धाम चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा एकादशी का अर्थात महात्म सुना। अब कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी और देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, कृपया करके मुझे इसकी महिमा भी बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जैसा वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया वैसा ही मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिस दिन धर्म कर्म कराने वाले गोविंद जागते हैं उस प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य पापों का नाश, पुण्य की वृद्धि और उत्तम बुद्धि देने वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने तीर्थ हैं वह सब अपने महात्म्य का गर्जन करते हैं, पर वह गर्जन तब तक होता है जब तक कार्तिक मास में श्री हरि की प्रबोधनी एकादशी तिथि न आ जाए। प्रबोधनी एकादशी के फल है, एक उपवास कर लेने पर मनुष्य 1000 अश्वमेध और 100 राजवंश यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। जो दुर्लभ वस्तुएं हैं उनकी भी प्राप्ति
प्रबोधनी एकादशिनी से मिल सकती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य और सुख की प्राप्ति होती है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों को भस्म कर देती है, जैसे मेरु पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी की रात्रि का जागरण पिछले हजारों जन्मों के पापों को धुआं कर देता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते और व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण, अश्वमेघ आदि यज्ञों से जो फल मिलता है, वह भी इस एकादशी के जागरण से अनायास मिल सकता है। प्रबोधनी के दिन जो स्नान, दान, जप और होम करते हैं, वह सब अक्षय फल देता है। यदि कोई मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, तो वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत देवीश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य को श्री हरि के वैकुंठ धाम तक पहुंचा देता है। प्रबोधनी को उपासना करने से मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप मिट जाते हैं। अंततः पूरे मन से यह व्रत करने की प्रेरणा है। नारद जी कहते हैं, जो कार्तिक मास में पराये अन्न का त्याग करता है और भगवान के भजन में तत्पर रहता है, वह चंद्रयान व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा और कथा के साथ कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने सारे पाप जला देता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में भगवत कथा का श्रवण, शास्त्र का स्वाध्याय और श्री हरि के नाम कीर्तन का बहुत बड़ा महात्म्य है। जो भी पुरुष नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री हरि की कथा का श्रवण करता है, उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल मिलता है। जो कार्तिक मास में तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करता है, उसका फल अनेक यज्ञों के समक्ष माना गया है। तुलसी का एक पत्ता देने से भी बहुत बड़ा पुण्य होता है और तुलसी को अर्पित करने से किए हुए पाप धुल जाते हैं। इसी कारण कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी के कोमल पत्तों से श्री जनार्दन की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। देव उठान एकादशी पर सबसे पहले तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। इस शुभ अवसर पर यदि कोई भक्त सच्चे मन से तुलसी शालिग्राम विवाह की कथा श्रवण करता या सुनता है, तो उसके घर में कभी सुख, अन्न, धन और वैभव की कमी नहीं रहती। उसके घर में सदा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहता है। अब सुनिए तुलसी विवाह की कथा, जो धर्म और भक्ति से पूर्ण है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंका। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वह आगे चलकर जालंधर नाम का पराक्रमी दैत्य राजा बना और उसकी राजधानी जालंधर नगरी थी। जालंधर की पत्नी का नाम था वृंदा। वह अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। वृंदा की पतिव्रता धर्म के कारण जालंधर ना तो मारा जाता और ना पराजित होता था। जालंधर ने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, पर माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के समान स्वीकार कर लिया। पर असत्य रूप धारण करके जालंधर देवी देवताओं के विरुद्ध चला। वृंदा की पतिव्रता के कारण जालंधर को परास्त करना कठिन था। इसलिए भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। वह ऋषि का रूप लेकर वृंदा से मिले। वहां कुछ मायावी राक्षस भी आए, पर ऋषि ने उन्हें क्षण भर में भस्म कर दिया। वृंदा ने ऋषि से पूछा कि जालंधर कहाँ है। ऋषि ने अपनी माया से 2 वानर प्रकट किए। एक के हाथ में जालंधर का सिर और दूसरे के हाथ में उसका धड़। वृंदा यह देखकर मूर्छित हो गई। जब उसने होश पाया, उसने ऋषि से विनती की कि उसके पति को जीवन दान दे। तब भगवान ने अपनी माया से फिर जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और स्वयं उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का पता नहीं चला। जालंधर अतः युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। जब वृंदा को इस पूरी सच्चाई का पता चला, तो उसने कष्ट से स्वयं को सती कर दिया। वहां जहां वृंदा भस्म हुई, वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम्हारे पतिव्रत धर्म के कारण तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आते।
तुलसी के तुल्य गंगा जल और नर्मदा के जल में स्नान करने के समक्ष माना जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के समय तुलसी और गंगा जल को मुख में रखते हुए मरता है वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए देव उठान एकादशी के दिन भगवान विष्णु को नींद से जगाने का मधुर गीत। उठो देव बैठो देव, हाथ पाँव फटकारो देव, उंगलियां चटकाओ देव, सिंगाड़े का भोग लगाओ देव, गन्ने का भोग लगाओ देव, सब चीजों का भोग लगाओ देव। उठो देव बैठो देव, उठो देव बैठो देव। देव उठेंगे कार्तिक मास, नई टोकरी नई कपास, जा रे मुँह से गोवल जा के दाब कटा के बोड़ बटा के खाट बुना के दोवन दे के दरी बिछा के लोट लगा के मोटो हो, गोरी गाय कपला गाय, जाको दूध महापन सहापन होए, जितनी अंबर तारियो इतनी याघर गावनियो, जितनी जंगल सीख सलाई इतनी याघर बहुवन आई, जितने जंगल ही सारोड़े जितने जंगल झाऊ झूड़, इतने यागर जमुनो पूत। ओले कोले धरे चपेटा, ओले कोले धरे अनार, ओले कोले धरे मंजीरा, उठो देव बैठो देव, उठो देव बैठो देव। ओम जया एकादशी माता, मैया जया एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जया एकादशी माता, तेरे नाम गिनवाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जया एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जया एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जया एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जया एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जया एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जया एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जया एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जया एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जया एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जया एकादशी माता,
पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जया एकादशी माता देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो मैया। ओम जया एकादशी मैया परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरिणी। ओम जया एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जया एकादशी माता। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी माता की जय।